नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। विद्या संबल योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें। आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 17 अक्टूबर 2022 का वो ऑर्डर जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जारी किया है, जिसके अंदर संपूर्ण जानकारी विद्या संबल योजना के संबंध में दी गई है। आप देख सकते हैं, वित्त विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक 62 वित्त साविलेनी 2021 जयपुर दिनांक 30 मार्च 2021 के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में विद्या संबल योजना के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने की ये योजना है। इस योजना के माध्यम से जो पद हैं वो आप देख सकते हैं, 6 पद हैं, जिसमें व्याख्याता है। और व्याख्याता के लिए उन्होंने योग्यता में लिखा हुआ है राजस्थान एवं अधिनिष्ठ सेवा नियम 2021 से संबंधित विषय तो वर्णित प्रावधानों के अनुसार। यानी व्याख्याता के लिए आपके पास उस सब्जेक्ट की पीजी होनी चाहिए और साथ साथ में यूजी यानी ग्रेजुएट के अंदर भी वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इसकी योग्यता ये है। इसके अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के लिए आप उस संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के अंदर वो सब्जेक्ट हो या नहीं हो, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट में आपके वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, संस्कृत के लिए संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज है। और अगर साइंस है तो साइंस के जो सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। मैथ के लिए ओनली मैथ है, और एसएसटी के लिए जो भी एसएसटी के 7 ग्रुप हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ लेवल 2 के 2 नए नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। लेवल 1 के लिए बीएसटीसी होना चाहिए आपके पास, और लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आपके पास रीट की पात्रता भी होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए आपके पास प्रयोगशाला का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। शारीरिक शिक्षक के लिए आपके पास बीपीएड, सीपीएड या जो भी इससे संबंधित योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदन पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। न्यूनतम जो आयु है वो आपके पास होनी चाहिए। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। यानी इसके नियमों के अकॉर्डिंग जो सेवानिवृत्त हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है वो लग सकते हैं, या निजी अभ्यर्थी जो भी बेरोजगार हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उनके आवेदन पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। यानी लेवल 1 और लेवल 2 अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है तो उसके लिए रीट की पात्रता जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई निजी अभ्यर्थी है, बेरोजगार अभ्यर्थी है, उसके लिए रीट की पात्रता होना जरूरी है। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम में, यानी जो भाषा के सब्जेक्ट हैं उसके लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो एसएसटी है, तो उसमें उसी लैंग्वेज में यानी इंग्लिश के अंदर उनका माध्यम होना चाहिए। रिक्तियों के संबंध में विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। यानी कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहां पर नए स्ट्रीम खोले गए हैं लेकिन अभी तक वहां पर पद क्रिएट नहीं किया गया है, तो ऐसी जगह ये काम नहीं आएगी। ओनली जहां पर पद स्वीकृत है और वो खाली है वही इसमें मान्य होंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथम लगाया जाएगा। यानी जो प्रोसेस चल रहा है अभी, जो राजस्थान गवर्नमेंट के ही कर्मचारी हैं उनको इंटरव्यू के माध्यम से लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ सीटें खाली रह गई हैं, तो वहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाएंगे।
रिक्तियों का प्रकाशन जो है, यानी खाली सीटें आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो विषयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। पीईओ विद्यालय से, यानी जो नोडल विद्यालय होता है वहां से आप उनके नोटिस बोर्ड से देख सकते हैं। क्षेत्र या ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान पर इसकी रिक्तियों की जानकारी आपको मिल सकती है। और समस्त जिले की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय से भी आप उस जिले की खाली रिक्तियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और विभागीय वेबसाइट जो http://education.rajasthan.government.in पर भी किया जाएगा, यानी इन सभी माध्यमों से आपको रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक, निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या पीओ को स्वयं व्यक्तिगत विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना है। यानी जो आपका आवेदन, आपको जो आवेदन पत्र है उसको, आवेदन पत्र आपको मैं इस वीडियो के अंतिम में दिखा दूंगा, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी जाएगी, तो वो भर के आपको विद्यालय की पीओ को देना है। फिर है वरीयता का निर्धारण। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य या पीओ द्वारा किया जाएगा, यानी पीओ ही उनकी लिस्ट का प्रकाशन करेगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%, यानी जो शैक्षणिक योग्यता है उसका तो 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% मिलाकर एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब एक शैक्षिक और प्रशैक्षिक की मैं बात करूं तो शैक्षिक योग्यताएं वो होती हैं जो आपकी डिग्रियां हैं, जैसे आपका जो बीएससी है, बीए है, एमए है, उन वो डिग्रियां, और इसके अलावा प्रशैक्षिक जो बीएड है, बीपीएड है वो आता है। परिवेदना प्रस्तुत करना। परिवेदना यानी उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके निर्धारण के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, प्रारंभिक और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की एक कमेटी होगी, वो परिवेदना का निस्तारण करेगी। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय की अपनी बात करें तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपये दिए जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक को 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 25,000 रुपये, प्राध्यापक के लिए यानी लेक्चरर के लिए 400 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 30,000 रुपये, प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा 21,000 रुपये, शारीरिक शिक्षक के लिए भी 300 रुपये प्रति घंटा 21,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य शर्तों की अपनी बात करें तो चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। प्राचार्य पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक समय पर भी कार्य करने उपस्थित होंगे, यानी जो भी लिस्ट निकल गई उसके 7 दिवस के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और कार्य पर आपको पहुंचना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। यानी अगर आप उन 7 दिन के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो आपके बाद वाले नंबर वाले अभ्यर्थी को बुलाया जा सकता है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत या नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। यानी अगर सत्र के अंत तक हो सकता है या अगर उसी के बीच में भी, यानी ये सिर्फ 1 साल के लिए ही है बॉन्ड, उसके बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई उसके बीच में कोई भी नियमित प्रक्रिया से कोई अभ्यर्थी उस जगह पर आ जाता है, गवर्नमेंट कर्मचारी, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। ये एक अस्थायी प्रक्रिया है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग ने 30 मार्च 2021 को जारी किए हैं। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता, कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त किया
कर दिया जाएगा। यानी आपको कारण भी नहीं बताएगा पीओ। अगर आपके कार्य में कहीं पर भी कोई दुराचार आता है, आप कार्य के से भागते हैं, आप सही कार्य नहीं करते हैं, तो आपको हटाया जा सकता है पीओ के द्वारा। किसी भी कमेटी की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होगा, तो वो दिनांक 1 नवंबर 2022 को विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन होगा। 2 से 4 तारीख तक आपके आवेदन की तिथि, आप आवेदन कर सकते हैं विद्यालय समय में, उस विद्यालय में पहुंचकर। 5 तारीख को प्राप्त जो आवेदन है उसकी सूची का प्रकाशन स्कूल करेगा। ये इन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 7 तारीख को पात्रता की जांच होगी, वरीयता सूची बनाना, अस्थायी जारी करना, यानी 7 तारीख को अस्थायी सूची जारी कर दी जाएगी। 9 तारीख को आपत्ति मांगना, आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। अगर किसी को किसी भी लिस्ट में आपत्ति है तो आप दर्ज करवा सकते हैं। 10 तारीख को अंतिम वरीयता सूची, स्थायी वरीयता सूची जारी की जाएगी और 11 तारीख को मूल दस्तावेजों की जांच होगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा और 12 तारीख को आदेश जारी कर दिए जाएंगे और 19 तारीख तक, जो 7 दिन का टाइम है, 12 से 19 तक कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि होगी। तो ये गौरव अग्रवाल जी जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है उन्होंने जारी किया है। इसी से संबंधित सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी ऑर्डर जारी किया है। जैसे ये कोटा का ऑर्डर है और इसमें ये पूरी जानकारी जो मैंने अभी बताई वो दी हुई है। इसके अलावा जो आवेदन पत्र है वो इस टाइप का, जिसके अंदर आपको आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, फोटो लगानी है, विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें आपको आवेदन करना है, आवेदन पद का नाम लिखना है, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि भी आपको लिखनी है, जन्म तिथि लिखनी है, शैक्षणिक योग्यता में आपको माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, अधिस्नातक जो भी है, प्रशैक्षणिक में बीएड, डीएड, बीपीएड जो भी आपका है, वैध पात्रता परीक्षा भी, रीट का संबंधित आपको यहाँ पर देना है। ये रीट का बहुत से छात्र या अभ्यर्थी पूछते हैं भी ये लेक्चरर या इनके लिए भी है क्या, तो ये ओनली लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है। निवास का पता आपको लिखना है, स्थायी और वर्तमान, मोबाइल नंबर, जाति, वर्ग और अन्य जो भी आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से आपको भरकर यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं। तो ये आवेदन पत्र है। इसके साथ ही आपको ये शपथ पत्र भी देने हैं। इसके अंदर आपको नाम लिखना है और साइन करने हैं सिर्फ, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी गेस्ट फैकल्टी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे मेरे को समय लगा मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।